आप सुन रहे हैं कहानी डेविल्स पॉसेसिव लव फॉर अ लिटिल गर्ल। कबीर के व्यक्तित्व को देखकर बस एक बात आई कि वो अब उस पर हाथ उठाएगा। उसने कांपते दिल के साथ कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कबीर की आंखों के सामने बस उसके होंठ दिखाई पड़ रहे थे। उसने एक बार फिर उसके होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। प्रिया की पलकें खुली और धीरे धीरे आंखों का आकार फैलने लगा। उसका पूरा शरीर जम चुका था। वहीं कबीर पर खुमारी इस कदर छाई हुई थी कि उसने प्रिया पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। उसकी सॉफ्ट किस धीरे धीरे इंटेंस होने लगी और अपनी जीभ से प्रिया का मुंह खोलना चाहा, पर उसने अपने दांतों को कस के बंद कर रखा था। कबीर का एक हाथ जो प्रिया की पतली कलाइयों को जकड़े हुए दीवार से सटाए हुए था, वहीं दूसरे हाथ से उसने प्रिया की नाजुक सी कमर को पकड़ रखा था। धीरे धीरे उसका हाथ ऊपर की ओर उठने लगा और प्रिया के नाजुक हिस्से को छूते हुए उसने प्रिया के होठों को खोलने पर मजबूर कर दिया। एक दर्द भरी आह भरते हुए प्रिया से सक उठी। कबीर ने इसका फायदा उठाया और प्रिया के मुंह में अपनी जीभ पानी की तरफ फिसलाते हुए अंदर धकेल दी। वो उसके साथ बेहद रफ और डोमिनेटिंग था। एक पैशनेट हंगरफुल किस के बाद कबीर ने धीरे से उसके होठों को सक करते हुए छोड़ दिया। प्रिया लंबी लंबी सांसें लेने लगी। उसे अपने होठ सुन्न महसूस हुए। कबीर ने अपने निचले होठ को बड़े सेंसुअल ढंग से दांतों तले दबाते हुए प्रिया की ओर देखा। अब मेरा बदला पूरा हुआ। प्रिया ने अपनी उकड़ती सांसों को संभाला और एक हाथ अपने सीने पर रख दिया जहां कबीर ने उसे छुआ था। उसने सिसकते हुए कहा, मैंने तो सिर्फ आपको किस किया, वो भी गालों पर। आपने मेरे होठों को काट लिया। मुझे दर्द हो रहा है, देखो खून भी आ रहा है। कबीर ने एक बार फिर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसके होठों पर लगे खून को सक करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने बेबन से प्रिया के होठों को रिहा कर दिया। प्लीज अब मुझे जाने दीजिए। प्रिया ने अपनी पनीली आंखों को उठा कबीर की नीली आंखों में झांकती हुई बोली। उसकी झिलमिलाती आंखें देख कबीर की पकड़ उसी पल उस पर ढीली पड़ गई। आज पहली बार किसी का आंसू उसे बेचैन करने लगे। उसका मन प्रिया को छोड़ने को राजी नहीं था, लेकिन प्रिया के आंसुओं ने उसे रिहा करने दिया। आज के बाद विवान को टच भी मत करना, वरना इसी तरह तुम्हें दोबारा पनिश करूंगा। कबीर ने उसकी मासूमियत से वाकिफ होते हुए उसे लगभग धमकाते हुए कहा। प्रिया ने फौरन हाँ में सर हिला दिया, जिस पर कबीर ने उसे छोड़ दिया। प्रिया तेजी से बाहर जाने को पलटी, लेकिन कबीर ने उसे अपने करीब दोबारा खींच लिया। कल से तुम रोज मेरे साथ कॉलेज जाओगी। प्रिया कब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, आप मुझे चोट पहुंचाते हो। यहाँ कितना दर्द हो रहा है। प्रिया ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा। कबीर को अंदर से काफी बुरा फील हुआ। उसने अपनी हरकत पर थोड़ा पछतावा भी महसूस हुआ। उसने प्यार से प्रिया के गालों को सहलाते हुए बेहद नर्म लहजे में कहा, अब से ऐसा नहीं करूँगा, ओके? लेकिन मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। कबीर को उसका मना करने पर गुस्सा आया। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें रोज पनिश करूँगा। क्या तुम चाहती हो मैं तुम पर गुस्सा करूँ? प्रिया उसकी आंखों में कठोरता के भाव दोबारा देखते हुए घबरा गई और लड़खड़ाती जीभ के साथ बोली, ठीक है, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। अब ऐसा दोबारा मत करिए। कबीर बस उसे थोड़ा डराना चाहता था। उसका इंटेंशन फिर से उसे चोट पहुंचाने का नहीं था। गुड गर्ल, तुम बस मेरी बात मानो, मैं तुम्हारा हर कहा मानूंगा। पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें पता है कि मैं क्या करूंगा। प्रिया ने सिर हाँ में हिला दिया तो कबीर ने सेटिस्फाई होकर प्यार से प्रिया के माथे को चूम लिया। कबीर के छोड़ते ही प्रिया वहाँ से मेट्रो की स्पीड से भाग गई। उसे भागता देख कबीर के होठों के कोने हल्के से ऊपर की ओर उठ गए। उसने अपने सिल्की बालों में हाथ घुमाया और अपने गीले होठों को सक किया, जिस पर अभी तक प्रिया के होठों का स्वाद लगा था। प्रिया घर आई तो सामने दोनों दादियाँ गपशप करते हुए हंसी मजाक कर रही थी। प्रिया की दादी ने जैसे ही उसे देखा तो पूछा, बेटा खाना खा ले। प्रिया दादी के पास आई और बोली, नहीं दादी, मैंने तो वीवू के साथ ही खा लिया है। उसने दोनों दादियों को गले लगाकर गुड नाइट विश किया और अपने कमरे में चली गई। कमरे में आते ही उसके दिमाग में कबीर की बातें, उसका बर्ताव घूमने लगा।
इन्हीं सोचों में उलझते उलझते प्रिया कब नींद की आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह कबीर रोज की तरह अपनी रूटीन पर उठा, जिम में एक्सरसाइज की और ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आ गया। दादी और विवान पहले से ही डाइनिंग हॉल में उसका इंतजार कर रहे थे। नीचे आते ही कबीर ने दादी के पैर छूकर उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। फिर विवान को देखकर बोला, क्या हुआ, आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए? विवान ने मुंह सिकोड़ा, जिस पर दादी हंसते हुए बोली, डर के कारण। विवान बोला, उस चुड़ैल के जाने से मैं आराम से सोता था, अब हमेशा जल्दी उठना पड़ेगा। दादी झूठे गुस्से में बोली, मेरी बच्ची को अनाप शनाप मत बोला कर, कितनी प्यारी है मेरी गुड़िया, तू है शैतान कहीं का। कबीर प्रिया का नाम सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। उसके जहन में फिर रात की घटना और किसकी यादें ताज़ा हो गई। नाश्ता करते वक्त उसकी नज़र बार बार गेट की ओर जा रही थी। दादी ने जब कबीर को ऐसा करते देखा तो पूछा, क्या हुआ कबीर, कोई आ रहा है क्या? कबीर ने जल्दी से अपनी नज़रें फेरते हुए कहा, नहीं दादी, कोई नहीं, और नाश्ता करने लगा। इतने में विवान उठा और दादी को गले लगाकर बोला, बाय दादी, भैया मैं कॉलेज जा रहा हूँ, वो पिशाचनी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। दादी ने उसके कान पकड़कर कहा, फिर शुरू हो गया, मेरी बच्ची को परेशान मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझा? विवान बोला, हाँ हाँ दादी, मैं आपकी प्यारी बच्ची को कुछ नहीं करूँगा। ये बातें तो आप उसे ही समझाइए कि मुझे परेशान ना करे। कॉलेज से आते वक्त तरह तरह की डिमांड करके मेरी जेब खाली करवा देती है। दादी मुस्कुराई, तू कौन सा गरीब है, वो जो मांगे दिला दिया कर, वरना तेरी पॉकेट मनी बंद कर दूंगी। दादी की बात सुनकर विवान मन ही मन बढ़ाया, क्या यार, इस चुड़ैल के लिए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है दादी, कहकर विवान बैग लेने अपने कमरे की ओर चला गया। कबीर भी अपने कमरे में वापस लौट गया। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आया तो देखा विवान और प्रिया दोनों बाइक पर बैठ रहे थे। जैसे ही कबीर की नज़र प्रिया पर पड़ी, जो विवान के पीछे सटी हुई बैठी थी, उसका खून खौल उठा। उसने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली और खुद से बुदबुदाया, मैंने कहा था कि मेरे साथ कॉलेज जाना, पर नहीं, अब तो तुम्हें अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना होगा। कबीर अपने डाक औरा के साथ अपनी रोल्स रॉयस में बैठा और अपने भरोसेमंद गार्ड को आदेश दिया, दिन भर की हर जानकारी मुझे चाहिए। गार्ड ने आदेश मानते हुए कहा, यस बॉस। कबीर ऑफिस चला गया और उधर प्रिया और विवान कॉलेज पहुंच गए। कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज। कबीर अपने कैबिन में बैठा अपना काम कर रहा था। वहीं लैपटॉप के जस्ट बगल में आईपैड में प्रिया दिखाई दे रही थी। आज पहली बार उसका मन काम में लगने को राजी नहीं था। दूसरी तरफ क्लासेस खत्म होने के बाद प्रिया कैंटीन की ओर चल दी। उसने अपने फ़ोन में विवान का मैसेज देखा, जहां उसने बताया कि वो किसी काम से निकल रहा है, वो ड्राइवर के साथ घर चली जाए। प्रिया अपने फ़ोन में देखती हुई ही चल रही थी कि अचानक उसे अपनी कलाई पर एक तेज पकड़ महसूस हुई। प्रिया खिंचाव के कारण एकदम से पलटी तो सामने कॉलेज के एक लड़के को पाया, जिसका नाम था विवेक। विवेक एक अय्याश किस्म का लड़का था। उसके पिता इल्लीगल कामों से जुड़े होने के साथ एक माफिया ग्रुप के मेंबर भी थे। प्रिया कॉलेज के पहले ही दिन उसकी नज़रों में चढ़ चुकी थी, लेकिन विवान का दबदबा होने के कारण वो उससे दूर रहता। उसने एक दफ़ा अपनी लिमिट को क्रॉस करते हुए प्रिया के साथ बदतमीजी करने की जरूरत की तो विवान ने उसे अधमरा करके छोड़ा। वो लगभग 10 दिनों तक हॉस्पिटल के बेड पर सड़ता रहा। उस दिन के बाद से किसी ने प्रिया की ओर आंख उठाने की भी जरूरत नहीं की, लेकिन विवेक के मन में बदले की आग भर चुकी थी। वो उससे बदला लेना चाहता था और प्रिया को मोहरा बनाना उसका मकसद था। आज जब उसने विवान को कॉलेज में नहीं पाया तो प्रिया को अकेले देख उसकी हिम्मत बढ़ गई। प्रिया ने सहमी नज़रों से विवेक को देखा और अपनी कलाई को छुड़वाने की कोशिश करते हुए बोली, हाथ छोड़िए मेरा। विवेक ने हाथ को और कसकर पकड़ लिया और चेहरे पर एक भद्दी मुस्कान लिए प्रिया को देखने लगा। प्रिया उसकी पकड़ खुद पर ढीली ना पड़ते देख पनीली निगाहों से आसपास देखने लगी। वो सबको उम्मीद भरी नज़रों से देख रही थी कि कोई आगे बढ़कर उसकी मदद करे, लेकिन सब खड़े तमाशा देख रहे थे। दूसरी ओर कबीर बोर्ड मेंबर्स के साथ एक मीटिंग में था। उसी दौरान उसकी नज़र अपने फ़ोन पर आते कॉल पर पड़ी तो उसकी आंखें हल्की सी सिकुड़ गई।
कॉल उस गार्ड का था जिसे कबीर ने प्रिया की हर अपडेट देने के लिए रखा था। बिना देर किए कबीर ने फौरन फ़ोन उठा लिया और सामने से आधी बात सुनकर ही उसका गुस्सा एक लावे का रूप लेने लगा। कमरे का तापमान सबको अचानक से बढ़ता हुआ महसूस हुआ। सबकी नज़रें कबीर के सख्त एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर जा ठहरी, जहां उसकी आंखों के बदलते रंग को देखकर सबने अपना सूखता हुआ हलक पानी से तर किया। रजत कबीर के करीब ही कुछ दूरी पर खड़ा था। उसे कुछ अनहोनी होने की भनक लग चुकी थी। अपने बॉस के डार्क ऑरे को देखते हुए उसका खून डर के कारण उल्टी दिशा में दौड़ना शुरू हो गया। कबीर बिना कुछ बोले तेज कदमों के साथ मीटिंग छोड़कर बाहर चला गया। उसे यूं बीच में इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग को छोड़कर जाते देख सभी बोर्ड मेंबर्स हैरान थे, क्योंकि कबीर बेहद प्रोफेशनल था। रजत भी फौरन बोर्ड मेंबर से मीटिंग खत्म होने का कहकर फौरन कबीर के पीछे चला गया।